हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आजिज़ी का इनकिसारी का इजहार करते हुए 3 जुमले इरशाद फरमाए जो हम अत्तहियात के अंदर पढ़ते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु कि सारी की सारी कौली बातें, सारी की सारी माली बातें, सारी की सारी बदनी बातें या अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरे लिए। किसके लिए? तेरे लिए। ये आजिज़ी का इजहार है कि या अल्लाह मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। ये 3 जुमले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर अपनी आजिज़ी का इजहार करते हुए अर्ज़ किए। और आगे से अल्लाह पाक ने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी 3 जुमले इरशाद फरमाए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलामती हो, आप पे अल्लाह की रहमत हो और आप पर अल्लाह ताला की क्या हो? बरकतें हों। ये 3 जुमले अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें, 2 महबूब, एक मुहिब, एक महबूब आपस में हम कलाम हैं। इतना नाजुक मरहला है, इतना कुर्ब का मरहला है। कुरान करीम में है कि इतनी नज़दीकी थी, फ़काना क़ाब क़ौसैनी औ अदना। जैसे तीर कमान होती है, तीर कमान, वो कितना उसमें फ़ासला होता है? इतना का फ़ासला होता है। जैसे एक तीर कमान के दरमियान फ़ासला होता है, इतनी नज़दीकी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के दरमियान। इतने कुर्ब के माहौल में जहाँ अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात कर रहे हैं और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से हम कलाम भी हो रहे हैं और अल्लाह ताला की ज़ियारत भी कर रहे हैं, उस मौके पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सलाम वाली बात, सलामती वाली बात, रहमत वाली बात और बरकतों वाली बात सिर्फ़ अपने लिए ख़ास नहीं की। वहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को याद रखा। वरना अमूमी तौर पे क्या होता है कि जब बंदा अपने किसी ख़ास से मुलाकात कर रहा होता है तो सबको भुला देता है, माँ बाप को भी भूल जाता है, बच्चों को भी भूल जाता है कि मेरी ये मीटिंग बहुत अहम है, बड़ी ख़ास मीटिंग है मेरी, इसके अंदर कोई और मुझे याद ही नहीं आया। लेकिन अंदाज़ा लगाएं कैसा वो कुर्ब का माहौल है, कैसे वो नज़दीकी का माहौल है कि जो अल्लाह ताला की ज़ियारत के लिए तरसते थे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख़ुद अपनी ज़ियारत के लिए बुलाया, कलाम करने के लिए बुलाया। ऐसे कुर्ब के माहौल में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को याद रखा। हमारे साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी मोहब्बत फरमाई, कैसी वफ़ा फरमाई कि अर्श पे जाके अपनी उम्मत को नहीं भुलाया और अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैना, या अल्लाह सिर्फ़ मुझे अपने लिए सलामती नहीं चाहिए बल्कि मेरी जो सारी उम्मत है, हमारी सारी उम्मत पर या अल्लाह तेरी सलामती चाहिए। वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, या अल्लाह जितने नेकोकार लोग हैं, जितने फरमा बरदार लोग हैं, या अल्लाह सारे बंदों पे तेरी सलामती और तेरी रहमतें और तेरी बरकतें मुझे चाहिए। अंदाज़ा लगाएं ऐसे कुर्ब के माहौल में हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें ना भूलें। लेकिन आज हम इस दुनिया में रहते हुए थोड़े से खुशी के मौके पे, छोटे से खुशी के मौके पे अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भुला देते हैं। यार मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, मेरे भाई की शादी है, तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमसे कोई नाराज़ ना हो, कोई रिश्तेदार नाराज़ ना रह जाए। जी मेरे बेटे की शादी है, पूरा इलाका इसके अंदर आना चाहिए, सारी चौधराहट इसके अंदर इकट्ठी होनी चाहिए। जो नाराज़ होते हैं हम उसको भी मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे इस खुशी के मौके पे कहीं मेरा अल्लाह तो नाराज़ नहीं हो रहा, कहीं मैं इस खुशी के मौके पे अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नाराज़ नहीं कर रहा। हमारे दिल में कभी ख्याल नहीं आता। रिश्तेदारों को मनाने की, रिश्तेदारों को राज़ी करने की हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन अपने अल्लाह को राज़ी करने की, अल्लाह को मनाने की हम 1% भी कोशिश नहीं करते। ये कैसी हमारी वफ़ा है हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लक़ आता है
कि सारी सारी रात हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोते थे। वो किस लिए रोते थे? अपने लिए, अपनी औलाद के लिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप तो जन्नत जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम और मर्तबे पे आप होंगे, और आपकी जो औलाद है उसको तो अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर ही फरमाया कि जन्नती है। बेटी जन्नत की औरतों की सरदार है, नवासे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। जन्नत सारी ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान की है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी सारी रात किसके लिए रोते थे? वो मेरे लिए, आपके लिए, सारी उम्मत के लिए रोते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि आपका सीना मुबारक ऐसे खोलता था जैसे हांडी खोलती है, उबलने की आवाज़ आती है। वो किस लिए? अपनी उम्मत के लिए। सारी सारी रात रो रहे हैं, लेकिन हमें परवाह ही नहीं है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के अर्श पे जाकर भी हमें ना भूलें, और हम अपना घर बनाते हुए, अपनी बेटी बेटे की शादी करते हुए अपने अल्लाह को भूल जाते हैं, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाते हैं। ये हमारी जो वफ़ा है बहुत कमज़ोर है। आज हम कहते हैं कि मेरी जो पर्सनैलिटी है ना, मेरा जो दुनिया में चलना फिरना है, ये ऐसा अनोखा हो कि दुनिया में किसी का भी ना हो। जबकि हमारी पर्सनैलिटी, हमारी इज़्ज़त, हमारी आबरू सिर्फ़ उस वक़्त होगी जब हमारा लिबास, हमारा जिस्म, हमारा चलना फिरना हमारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक होगी। एक मुसलमान की इज़्ज़त अपने नबी के रास्ते से हटकर कभी हो ही नहीं सकती, और ना ही कोई मुसलमान ऐसे इज़्ज़त पा सकता है जो अल्लाह के नबी के रास्ते को छोड़ जाए, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को छोड़ दे और वो कहे कि मुझे इज़्ज़त मिल जाएगी। नहीं, इज़्ज़त नहीं मिलेगी। हमारे सामने देखो कितनी मिसालें हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया की दौलत भी हासिल की, दुनिया की इज़्ज़त भी हासिल की, दुनिया की शोहरत भी हासिल की, लेकिन उनको सुकून नहीं मिला, उनको इत्मीनान नहीं मिला। आप देखें जुनैद जमशेद, इसके पास दुनिया की कौन सी चीज़ नहीं थी? हर सहूलत इनके पास, हर अयाशी की चीज़ इनके पास, इज़्ज़त भी, शोहरत भी, माल भी बेतहाशा, लेकिन उनको वहाँ सुकून नज़र नहीं आया। सईद अनवर को देख लें, पूरी दुनिया में उनका नाम है। जो करेक्टर सईद अनवर हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम था। पैसा भी खूब, इज़्ज़त भी खूब, शोहरत भी खूब, लेकिन देखो इन लोगों ने इस ज़िंदगी को खैराबाद कह दिया। इंज़मामुल हक हमारे सामने, मोहम्मद यूसुफ़ जो पहले यूसुफ़ यूहन्ना था, उसके पास किस चीज़ की कमी थी? वो लोग इस सारी दुनिया को घूम फिर के, सारी दुनिया के तजर्बात को देख के, मुशाहिदात को देख कर वो उन्होंने कैसी ज़िंदगी इख्तियार की। आप देखें उनके सर पे अपना पगड़ी होती है, टोपी होती है, चेहरे पे उनके दाढ़ी है। मुश्ताक है ये करेक्टर, अक्सर देखें आप, उनकी ज़िंदगी को आप देखें। हम बहुत पीछे तो सहाबा कराम, ताबीन, तो वो तो बड़ी अजीम हस्तियाँ हैं। अपने दौर के इन नमूनों को हम देखें। आज हम देखते हैं कि हमें इज़्ज़त पता नहीं ज़्यादा अच्छी मैं पैंट शर्ट पहनूँगा, अच्छी कटिंग करवाऊँगा, अच्छी तरह मुंह के ऊपर लेप लगवाऊँगा, पता नहीं फिर मैं ज़्यादा अजीब लगूँगा, खूबसूरत लगूँगा। एक मुसलमान की खूबसूरती, एक मुसलमान की इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी में। हमारे सामने ये सारे नमूने, सारी मिसालें हमारे सामने, लेकिन आज हमारी अकल पे, हमारी सोच पे शैतान ने ऐसा पर्दा डाला हुआ है, ऐसा हमारा नौजवान भटका हुआ है, हमारे बूढ़े भी भटके हुए हैं। हमें मरना याद ही नहीं है। हम देखते हैं कि भाई कौन सा नया फैशन आया मार्केट में। लिबास देख लें आप, अजीबो गरीब लिबास हैं। औरतों के लिबास अजीबो गरीब हैं, बच्चों के लिबास अजीबो गरीब हैं, और ऐसे ऐसे बालों के स्टाइल हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। दाढ़ी के स्टाइल बनाए जाते हैं जी, शेव करवाते हैं तो बाकायदा स्टाइल जो अंग्रेज़ ने और किसी पता नहीं किस किस के स्टाइल होते हैं। हम अपनी दाढ़ी का जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत है, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत है, हम उसको ख़त्म करवा के समझते हैं कि हम खूबसूरत बन गए जी।
बाज़ लोग तो कह रहे होते हैं भाई क्या बात है पैसे ख़त्म हो गए, तुमने शेव क्यों नहीं करवाई। तो वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद दाढ़ी उन्होंने रखी हुई जिनके पास पैसे नहीं है। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, हमने अपने नबी अलैहि सलाम के साथ वफ़ा करनी है, और वफ़ादारी यही होती है जो नबी अलैहि सलाम हमें ज़िंदगी देकर गए हैं, लिबास पहनने का, जिस्म को बनाने का, सर से लेकर पाँव तक एक एक चीज़ हमें बता कर गए। उसमें हमारी इज़्ज़त है, उसी में हमारा फ़ख्र है, उसी के ऊपर अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में इज़्ज़तें अता फरमाएंगे। गैरों के तरीक़ों पे चल के हम कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, और ना ही हमने आज तक की है। नबी अलैहि सलाम की मुबारक ज़िंदगी हर बंदा उसको मोहब्बत की निगाह से देखता है। कई दफ़ा सफ़र करते हैं लोग, दाढ़ी की बरकत से हमारा क्या कमाल है, इस टोपी पगड़ी की बरकत से लोग बूढ़े आदमी सीट खाली कर देते हैं कि हज़रत साहब यहाँ बैठें, ना वो हमें जानते हैं ना पहचानते। आपने भी देखा होगा कि जो दाढ़ी वाले लोग होते हैं, जिन्होंने दाढ़ी रखी होती है, टोपी पगड़ी पहनी होती है, लोग उनका अदब करते हैं, उनको साहिब कह के लोग बुलाते हैं। ये दुनिया में अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त देते हैं, और इज़्ज़त तो हर बंदे को चाहिए, दुनिया के अंदर भी चाहिए, मरने के बाद भी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है, आपने जो हमें बताया है, इसमें दुनिया में भी इज़्ज़त है, आखिरत के अंदर भी इज़्ज़त है। इसलिए देखें नबी अलैहिस्सलाम अर्श पे जाके हमारे साथ कैसी वफ़ा कर रहे हैं, हमारे लिए दुआएं, रातों को रो रो कर हमारे लिए दुआएं, हर मौके पे। अब जो क़यामत का दिन होगा ना, क़यामत का दिन होगा, रिवायात में आता है कि हर नबी कहेगा कि आज सिर्फ मैं बच जाऊँ। लोग जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। किसी नबी के अंदर ये जुर्रत और हिम्मत नहीं होगी कि मैं अल्लाह ताला से कहूँ कि या अल्लाह हिसाब शुरू करे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जो हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे, अल्लाह ताला के सामने सजदा करेंगे, और हर एक क़यामत के दिन ये कहेगा कि मैं बच जाऊँ आज। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे कि या अल्लाह, जब तक मेरी उम्मत नहीं बख्शी जाएगी मैं राज़ी नहीं होऊंगा। हमारे नबी अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन भी हमारी फ़िक्र करेंगे। कभी आप मीज़ान पे जाएंगे जहाँ नामा माल का वज़न हो रहा होगा, कभी आप पुल-सिरात पे जाएंगे, कभी आप किस मौके पे जाएंगे। हत्ता कि जो मुसलमान अपने गुनाहों की बदौलत जहन्नम में जा चुके होंगे, नबी अलैहिस्सलाम उनके हक़ में भी सिफारिश करेंगे। कैसी वफ़ादारी है। लेकिन आज हम मुसलमान हैं, हमारी अपने नबी के साथ वफ़ादारी नहीं है। तो हमें चाहिए कि थोड़ी सी ज़िंदगी ये पता नहीं कब ख़त्म हो जानी है, तो कम अज़ कम अपनी ज़ाहिरी शक्ल ऐसी बना लें कि कोई हमें कहे कि ये मोहम्मदी है, ये मोहम्मदी है, ये मुसलमान है। आज तो हमारी शनाख्त ही ख़त्म हो गई है। एक ईसाई आ रहा हो, एक मुसलमान आ रहा हो, पहचान करनी मुश्किल हो गई है कि इसमें मुसलमान कौन सा, ईसाई कौन सा है। हमारी पहचान हमारी दाढ़ी है, हमारी पहचान हमारा सुन्नत लिबास है, जिसका कल क़यामत के दिन भी अंदाज़ा होगा, दुनिया के अंदर भी ये पहचान होगी। तो दिल तो अल्लाह पाक देखने वाले हैं, दिल का ताल्लुक़, दिल का मामला अल्लाह के हवाले। लेकिन हम ज़ाहिरी तौर पे अपनी शक्ल व सूरत, अपना लिबास अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक कर लें। जब हम ज़ाहिरी तौर पे बना लेंगे, अल्लाह पाक उस ज़ाहिर के मुताबिक बातिन का फ़ैसला भी फरमा देंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, जो कहा सुना है अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।